नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में योगाभ्यास किए जा रहे हैं और इस योगाभ्यास के माध्यम से न सिर्फ आपके शरीर बल्कि आपके मानसिक स्तर पर भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये सर्वोत्तम विधि है। योग रखे निरोग की विचारधारा पर चलते हुए भारत आदिकाल से इसका अभ्यास करता आया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारत की तरफ से ही पहल की गई और उस पहल को सहर्ष विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया। और आज 9 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बार फिर हम साथ हैं। दो साल पहले से छप रहे थे। इनको और जयराम रमेश जी को, दिग्विजय सिंह जी को सोचना चाहिए, तब तो भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। तब से इस देश के मंदिरों में गीता और रामायण गीता प्रेस की रखी जाती रही है। लेकिन जो भी आस्था का केंद्र हिंदू की होगा उस पर बिना कटाक्ष किए दिग्विजय सिंह कैसे रह जाएंगे। वो जब राम जन्मभूमि पर सवाल उठा सकते हैं तो गीता प्रेस पर क्यों नहीं उठा सकते। योगाभ्यास सदैव के लिए अपने जीवन का हिस्सा इसे आप बनाएं, इस लक्ष्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। और इससे भी पहले हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने योगाभ्यास किया और इस योग के माध्यम से न सिर्फ आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति हासिल की और आजीवन निरोग रहकर इस संसार से विदा ली। और योगाभ्यास के लिए ये एक दिन साल में तय किया गया है कि आप इस दिन कम से कम खुद को इस ओर जागरूक कर सके। सर्वानंद सोने धारे और हमने ये देखा संस्कार धानी में मैदान छोटा पड़ गया। जबलपुर और मध्य प्रदेश योगमय हो गया। योग से निरोग और योग से आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का अभ्यास यहाँ हुआ। मैं सभी संस्कार धानी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी गंभीरता से लेके प्रधानमंत्री जी के संदेश को आत्मसात किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो गया, अब हो गया, वो तो बोल दिया, उसमें क्या। कैसे हो? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो संदेश दिया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर बड़ा तालाब में स्थित एक क्रूज जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है हमेशा ही, जब से यहां पर यह है। और इस क्रूज पर योग अभ्यास किया गया आज के विशेष दिन 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और इस योग की शक्ति को सब ओर फैलाना है, ये लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का है। और इस योग दिवस के खास अवसर पर ये प्रण लेना कि इस योग को हम हमेशा अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके लगभग सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। किसी समस्या से निजात पाने के लिए आपको इसी शरीर रूपी मशीन का इस्तेमाल करना। और इससे जुड़ी 5 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां योग उत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरी दुनिया में। और एक तरफ आप तस्वीर में देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने योगाभ्यास किया। वहां पर उपराज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद थे। योग उत्सव मनाया गया जबलपुर में। और स्वामी रामदेव, जो कि दिन में संभव है कि जितने घंटे लोग सोते होंगे उससे ज़्यादा घंटे स्वामी रामदेव योग करते होंगे और लोगों को बताते भी हैं। उससे अलग उनका अपना एक नियम है, 2 घंटे करीब उनका अपना निजी योगाभ्यास वो एकांत में करते हैं। और उसके अलावा जो लोगों को वो सिखाते हैं उस दौरान जितना योगाभ्यास खुद वो करते हैं, उनका अपना खुद का जो एक उदाहरण है
वो सबसे बड़ा और एक महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है कि योग को किस तरह से उन्होंने अपना जीवन ही बना लिया और लोगों को प्रेरित किया, लोगों को स्वास्थ्य किया, उनकी परेशानियों से निकाला और एक बड़ा उदाहरण बने। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और ये छत्तीसगढ़ से कुछ और तस्वीरें योग दिवस पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर न सिर्फ महिला पुरुष बल्कि बच्चे और वृद्ध भी योग करें, ये संकल्प लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है और योग रखे निरोग इस का अनुसरण करते हुए योग में जो विधि है उस विधि का पालन करते हुए और जिस तरह से आज सुबह जब राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम हुआ जबलपुर में संस्कारधानी में, जहां पर माननीय राज्यपाल ने भी अपना संदेश दिया और उनका ये कहना था कि योग अपनाएं और सात्विकता अपने जीवन में रखें जिससे कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपका स्वस्थ शरीर आपके पूरे जीवन न सिर्फ आपको काम आएगा बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए भी यदि आप तत्पर रहें तो उससे भी आपका निरोग रहना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप अपने आप को निरोग नहीं रख पा रहे हैं तो ये एक बड़ी समस्या आपके लिए तो है ही, आपके प्रियजनों के लिए भी है, परिजनों के लिए भी है और आप निरोग रहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस को लेकर एक छोटे से गांव में भी जबरदस्त जागरूकता देखने को मिल रहा है और सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग योग करने पहुंचे हुए हैं और योग कर निरोग रहने का संदेश दे रहे हैं। यहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि फिंगेश्वर से लगे बरभाठा में किस तरह योग को लेकर लोग जागरूक हैं। छोटे बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ग्रामीण मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। आज हमारे ग्राम पंचायत बरभाठा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के तहत आज हम सब ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपना स्वस्थ मन और स्वस्थ तन इसके संबंध में हमारा जो योग कार्यक्रम है वो 5 दिवसीय चलेगा। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग जरूरी है, करे योग रहे निरोग, इसी भाव के दिनों तक ये आयोजन रहेगा तो कितने लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं और किस तरह से लोग इसमें भाग ले रहे हैं? हमारे ग्राम में विगत 2 महीनों से योग प्राणायाम का वातावरण बन चुका है। वे लोग योग और प्राणायाम का महत्व समझ चुके हैं, इसीलिए आज देखिए इतनी संख्या में हमारी समस्त वर्ग, माताएं, बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं समस्त युवाओं से भी निवेदन करूंगा कि योग को अपने जीवन में उतारें। बिल्कुल, देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न केवल आज एक ही दिन योग कर रहे हैं बल्कि 5 दिन का ये आयोजन है और लगातार जो है बरभाठा में इसी तरह योग किया जा रहा है और योग की तस्वीर आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और योग कर निरोग रहने की संदेश दे रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। देश भर में बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं एम्स में मौजूद हूँ और मैं आपको खुद दिखाना चाहूंगी कि अब देखिए खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया तमाम डॉक्टर्स, नर्स और लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर योग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी कुछ दिनों पहले एम्स ने हाल ही में बताया था कि योग जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर जितने भी गैस्ट्रो और न्यूरो के पेशेंट्स आते हैं उनको योगा ओपीडी में जो है वो रेफर किया जाता है। तो देखिए साफ संदेश यहाँ से झलक रहा है, ये तमाम संख्या आप देख पा रहे हैं और इससे साफ झलक रहा है कि योग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज का जो महत्व है वो यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए योग की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा है कोरोना काल के बाद जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें युवाओं में आ
रही है, लोगों में आ रही है। योग से मानसिक और शारीरिक तनाव दोनों दूर होता है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और तमाम डॉक्टर्स और नर्स जो हैं वो उनके साथ योग कर रहे हैं। ये अपने आप में एक काफी बड़ा संदेश है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो है वो संदेश जाएगा। योग जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जिस तरह के तनाव की स्थिति में हम लोग जीते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा योग किया जाए, अपने लाइफस्टाइल को बदला जाए। कैमरामैन आकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। स्टेट विजिट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। दुनिया भर की निगाहें इस स्टेट विजिट पर है और जैसा आपने प्रधानमंत्री जी के हर विदेशी दौरे पर देखा है, कुछ ना कुछ नया इतिहास रचकर आते हैं और इस विजिट में भी नए आयाम स्थापित होंगे। और पहला तो आज ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब होने जा रही है तो यूएन के कैंपस में ही 180 देशों के जो प्रतिनिधि होंगे वहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ योग भी कर रहे होंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान धनखड़ साहब सर्बानंद सोनोवाल जी पधारे और हमने ये देखा संस्कार धानी में मैदान छोटा पड़ गया। जबलपुर और मध्य प्रदेश योगमय हो गया। योग से निरोग और योग से आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का अभ्यास यहाँ हुआ। मैं सभी संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी गंभीरता से लेके प्रधानमंत्री जी के संदेश को आत्मसात किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो गया, अब हो गया, वो तो बोल दिया, उसमें क्या। योग अभ्यास जीवन के लिए आवश्यक है, इस बात का हर कोई संदेश दे रहा है, लेकिन क्या हम योग अभ्यास कर पा रहे हैं और योग के माध्यम से जो संदेश हम अपने शरीर को देते हैं वो क्या स्वीकार्य हो रहा है। और बड़े तालाब के क्रूज पर भी योगाभ्यास किया गया। दरअसल एमपीटी के अधिकारियों ने शहरवासियों के साथ यहाँ योगाभ्यास किया और योग के माध्यम से शरीर को निरोग रखने का जो एक साधारण सा उपचार है वो असाधारण परिणाम देता है, ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। और योग अभ्यास के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक उचित समय से आप अपनी जीवनचर्या शुरू करें। इसमें अमूमन शहरी जीवनचर्या में हम देर से सोकर उठते हैं या हमारी जीवनचर्या कुछ इस तरह की है। अगर आप 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते तो फिर आप पूरा दिन किस तरह से अपने लिए काम करेंगे? आप किसी और के लिए काम करते रह जाएंगे। लेकिन योग आपको न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी तैयार करता है और योग के अभ्यास से असाध्य रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर योग अभ्यास करता है तो वो एक असाधारण स्तर पर अपने व्यक्तित्व को लेकर जा सकता है। योग अभ्यास करने वाले और जो ऋषि मनीषी हैं और योग के जो जानकार हैं, योग को जानते हैं, योग को मानते हैं और योग करते हैं, करवाते हैं, ऐसे ऋषि और मनीषियों और बुद्धिजीवियों का ऐसा मानना है। और ये उदाहरण के साथ वो प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण दे करके, उदाहरण दिखा करके, बता करके ये संदेश देते हैं कि योग से जो जोड़ने की प्रवृत्ति है, आपको स्वास्थ्य से जोड़ता है, आपको प्रकृति से जोड़ता है। और साथ ही साथ योगाभ्यास वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों ने किया, जो जहां पर है उसने वहीं योगाभ्यास किया। दरअसल ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत ट्रेन योग गुरु कृष्णकांत मिश्रा ने यात्रियों के साथ योगाभ्यास किया। क्योंकि योग एक ऐसी विधि है कि आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति के लिए भी योग है। अगर आप बैठकर करने वाले योग कर सकते हैं तो आप बैठकर करने वाले योग कीजिए। अगर आप लेटकर करने वाले योग कर सकते हैं तो आप लेटकर योग अभ्यास कीजिए। आप खड़े होकर भी योग अभ्यास कर सकते हैं। हर परिस्थिति के लिए, हर प्रकार से आपके श्वास संचालन के लिए योगाभ्यास है। और जो योग है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो योगाभ्यास के योगाचारी हैं, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि योग अभ्यास आपके श्वास और आपके ध्यान को बेहतर करता है
और यही जीवन का मूल आधार है स्वास्थ्य शरीर के लिए। आपका श्वास पर अगर नियंत्रण है, आपका श्वास बेहतर चलता है, तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारे फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन को सोख कर हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाते हैं, जिसकी अति आवश्यकता हमारे शरीर के हर एक अंग को होती है, और श्वास पर नियंत्रण उसी का एक माध्यम है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।